अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक हैं और एक हदीस में 6 भी आए हैं। तो पहला हक मुसलमान का क्या है कि वो सलाम का जवाब दे। अगर एक मुसलमान अस्सलामु अलैकुम कहता है तो दूसरा मुसलमान वालेकुमुस्सलाम ज़रूर कहे। उसके साथ अगर इजाफ़ा करेगा तो ज़्यादा सवाब पाएगा, यानी वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। तो ये बेहतर है अगर वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहेगा तो वो 20 नेकियां और मिल जाएंगी। जब वो वालेकुमुस्सलाम कहेगा 10 मिलेंगी, वरहमतुल्लाह कहेगा 10 और व बरकातुहू कहेगा तो 10 और, तो 30 नेकियां उसे मिल जाएंगी। दूसरा हक मुसलमान का ये है कि अगर कोई मुसलमान बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करने जाए। तो बीमार की इयादत करना यानी मरीज़ की इयादत करना ये मुसलमान का दूसरा हक है। जब बंदा किसी बीमार की इयादत करने जाता है तो वो ऐसे है जैसे जन्नत के बागों में गया हो। अगर उसी रास्ते में खुदा न खास्ता उसकी मौत आ जाए तो वो जन्नती है। तो इसलिए मरीज़ की इयादत करना ये भी मुसलमान पर दूसरा हक है। लिहाजा अगर आप कोई मुसलमान बीमार हो जाता है, आपको पता है, तो आप उसकी इयादत कर सकते हैं। ये आप पर लाजमी है, दूसरा हक है। और तीसरा हक जो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर है वो कि अगर कोई मुसलमान फौत हो जाए तो उसकी उस उसके उसके घर जाए, उसको फातिहा खानी करे, जनाजे के साथ जाए, उसको कफन दफन करे। वो यानी पूरा वो जब तक वो दफन नहीं होता उस वक्त तक वापस आए दफना के। और ये अगर करेगा तो उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 2 किरात के बराबर सवाब मिलेगा। और एक किरात कई जो है वो पहाड़ जो हिरा का है उसके बराबर है। तो कई पहाड़ों के बराबर, यानी बहुत बड़ा अजर व सवाब है जो बंदे को मिलेगा। जब कोई मुसलमान फौत हो जाता है तो उसकी उ- उसकी उसके घर जाए और उसकी उसकी फातिहा खानी करे, उसकी जो है जनाजे के साथ जाए, फिर कफन दफन करे और जो है और फिर दफना के जब वापस आएगा तो उसको अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा अजर व सवाब मिलेगा जो कि बयान से बहुत ज़्यादा है। चौथा हक जो मुसलमान का है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर, वो दावत कबूल करना। अगर कोई मुसलमान आपको दावत देता है तो आपको कबूल करना चाहिए, लेकिन ये देख लें कि वो दावत देने वाला जो है वो जो जो कुछ उसमें हो वो उसमें तकल्लुफ़ात ना हो। ऐसा ना हो कि गरीब आदमी दावत दे रहा है और वो आपके लिए उधार लेकर इतना खर्च करे और फिर वो मकरूज़ हो जाए, तो ये तो नहीं ना। इसलिए आप उसको पहले ही कह दें कि तकल्लुफ़ात नहीं करना और सादगी मैं पसंद करता हूँ। तो इसलिए जो है सादगी के साथ आप दावत कबूल करें तो ये बेहतर अमल है। तो दावत कबूल करना ये भी मुसलमान पर हक है। और पांचवा हक है, अगर कोई मुसलमान को छींक आती है तो और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और दूसरा मुसलमान उसको सुन ले तो उस पर यरहमुकल्ला कहना वो ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई मुसलमान को छींक आती है, आप सुन लेते हैं, तो आप वो अगर ऊंची आवाज़ से अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, आपके कान तक अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज़ पहुंच जाती है, तो अब आप पर यरहमुकल्ला कहना वो आप पर अब लाजमी हो जाता है। तो ये है पांचवा हक। और छठा हक जो है वो, अगर कोई मुसलमान आपसे कोई मशवरा ले या कोई नसीहत या एडवाइस मांगे तो आप उसको अच्छा मुखलिसाना मशवरा दे सकते हैं। तो ये हैं बातें जो कि
اب یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مختلف حدیث کی کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کسی میں 5 حق لکھائے ہوئے ہیں، کسی میں 6 ہیں۔ تو اس لیے یہ 6 حق میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ یہ پہلا سلام کا جواب دینا، دوسرا مریض کی عیادت کرنا، تیسرا جنازے کے ساتھ چلنا، چوتھا دعوت قبول کرنا، اور پانچواں چھینک کا جواب دینا، اور چھٹا اگر کوئی مسلمان مشورہ مانگے تو مخلصانہ اور نیک نیت سے اچھا اور بہتر مشورہ اس کو دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور ان سب پر عمل کرا کے دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے، آمین۔